नमस्कार बच्चों। आज जो है अपना वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास है। हमने पहले क्लास में वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था और उसकी जो भी भूतपूर्व बात जो हमने कक्षा 9th में पढ़ी थी उसका रिवीजन किया था। आज जो है क्लास 10th का वास्तविक संख्या वास्तव में आज शुरू होने जा रहा है। उसमें हम लोग पहला टॉपिक करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं और इस टॉपिक को समझेंगे और इसके प्रश्न को भी बनाएंगे एनसीईआरटी के बुक का। चलिए समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एक जो गणितज्ञ थे उनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने एक प्रमेय दिया था। वो प्रमेय क्या था हम उसको लिखते हैं। वो प्रमेय था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रमेय था उन्होंने दिया था कि वो प्रमेय था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या इसका मतलब नहीं समझे, पर जानते हैं आप लोग भली बात। हम लोग जो है ना इसी को अगर हिंदी में जानेंगे तो आप कहिएगा इसे तो हम पढ़े हुए हैं। इसी को कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस में शेषफल। इसके बारे में आपको बहुत बढ़िया से जानकारी होगा। हम लोग जो है पहले 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में सर बहुत सारा सिखाया करते थे कि भाग मतलब प्रश्न आता था भाग बनाने के लिए और फिर कहते थे क्या इसको सत्यापित करके दिखाओ। तो हम लोग इसी सूत्र पर सत्यापित करते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल पर। मतलब कहने का आशय एक को जो है ना हम लोग मतलब भाज्य को ए से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। भाज्य को ए से सूचित करते हैं, भाजक जो है इसको बी से सूचित करते हैं, भागफल को क्यू से सूचित करते हैं और शेषफल को आर से सूचित करते हैं। ये बात एकदम बैठा लेना है दिमाग में हमें कि ए मतलब भाज्य को डिनोट कर रहा है, बी जो है भाजक को, क्यू जो है भागफल को और प्लस आर जो है शेषफल को। यूक्लिड जो मतलब जो थे यूक्लिड इन्होंने ये प्रमेय दिया था और एक और बात बताया था उसको भी हम लिखते हैं। उन्होंने बताया था कि जीरो जो है इस प्रकार का एक सिंबल बनाए थे और यहाँ पर इस प्रकार का एक और कथन इन्होंने दिया था। यूक्लिड विभाजन को जब हम सिद्ध करेंगे तो हमारा एक ये जो है स्टेटमेंट निकल के आएगा। मेरा जो है कहने का आंसर इसके रूप का निकल के आएगा। क्या बताए थे कि जब भी आप भाग बनाइएगा भाग, तो आपका शेषफल का जो मान होगा ना, शेषफल का मान या तो 0 आएगा। हम लोग जब भी भाग बनाते हैं तो उसका शेषफल 0 आता है कि नहीं। बहुत सारे केस में आते भी है, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं प्रश्न जिसमें शेषफल 0 नहीं आते हैं। यहाँ कह रहा है क्या कि आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा। देखिए इसका मतलब अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि इस चिन्ह का मतलब क्या मतलब होता है, चाहे इसके बारे में हम कैसे जाने कि किधर बड़ा रहता है तो उधर की तरफ मुंह खुलता है या छोटा की तरफ, तो समझिए आप जो है बचपन में बुक जो होता था मैथ का बुक में, उसमें इस प्रकार के जरूर क्वेश्चन पढ़े होंगे जिसमें प्रश्न रहता था क्या कि बड़ी संख्या की ओर एरो का चिन्ह लगाए चाहे दर्शाए, बड़ी संख्या को दर्शाए कि इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है। तो ध्यान रखिएगा जो बलवान होता है ना, ताकतवर होता है, उसी की तरफ हमेशा बाजा बजता है। ये समझिए हॉर्न, समझिए इसको, ये हॉर्न की तरफ खुला हुआ है। हॉर्न जो देखे होंगे, हॉर्न बिहार के बच्चे ज्यादा समझते होंगे या यूपी के, ये जो है हॉर्न की तरह समझिए और इससे आवाज निकलता है बाजा जब भी बजता है। तो मतलब कि अगर इधर की तरफ खुल रहा है मतलब इन्ने आवाज आ रहा है, इन्ने नहीं आ रहा है मतलब ज्यादा उधर आवाज आ रहा है। कहने का अर्थ है कि जो खूब बलिष्ठ बलवान होता है बाजा उसके यहाँ ज्यादा बजता है। मतलब ये 5 6 में बड़ा कौन है, 6, तो इसकी तरफ मुंह खोल के डाल देंगे, चिन्ह को लगा देंगे। मतलब कि जो संख्या बड़ा रहता है ना उसी की तरफ मुंह खुलता है और उसको हम लोग ग्रेटर देन कहते हैं। समझे कि 6 ग्रेटर देन है, 5 लेस देन, मतलब 6 बड़ा राशि है, 5 छोटा राशि है। इसका मतलब ये हुआ। अब कैसे याद रखेंगे कि जिधर मुंह खुलेगा उधर का संख्या बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा संख्या होगा। ये देखिए इसका मतलब समझाइए। आर मतलब होता है शेषफल। मतलब कि अगर हम भाग बनाए, हम क्या कहें भाग बनाए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम 5 से क्या करते हैं 10 में भाग लगाते हैं
और एक 2 से भाग लगाते हैं 3 में। ध्यान से समझिए, 5 के पहाड़ा में 10 2 मरतबे आता है, कट जाएगा, और 2 के पहाड़ा में 3 जो है आता नहीं है, 2 के पहाड़ा में, तो 3 से कम 2 आता है, 2 एकम 2 घट के यहाँ शेषफल लिखा है। एक स्थिति में यहाँ देखा जाए, एक स्थिति में तो शेषफल हमारा 0 और यहाँ शेषफल 1। अच्छे से समझ में आता होगा, इसको शेषफल कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं। इंग्लिश है कि अगर इसमें समझे तो हम लोग क्या समझते हैं, ये 0 जो है हमारा शेषफल r का मान होता है, और ये भागफल ये भागफल है, इसको हम लोग q से सूचित करते हैं। ये भाज्य है, इसको a से सूचित करते हैं। ये भाजक है, इसको हम लोग b से सूचित करते हैं, b से सूचित करते हैं। मतलब कि एक केस में इसको हम q साथ में लिख देते हैं, यहाँ पर q है, ये q से इसको सूचित करते हैं, इसको a से, इसको b से, इसको r से। देखिए, जब हम इस स्टेटमेंट में, इस केस में भाग बनाए तो हमारा शेषफल 0 आ गया। कह रहा है क्या कि जब आप कोई भी भाग बनाइए ना, तब ये हो सकता है कि r का मान, शेषफल का मान 0 के, इसका मतलब देखिए, इस चिन्ह का मतलब बराबर होता है, इसे समझिएगा, इसका मतलब बराबर होता है कि नहीं। तो ये चिन्ह अगर कहीं लगा है, इसका मतलब बराबर कह रहा है, मतलब r का मान 0 के बराबर हो सकता है, और नहीं तो 0 से बड़ा होगा। r की तरफ मुंह खुला है, मतलब r बड़ा है। r का मान 0 के बराबर हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए b है, और b की तरफ मुंह खुला है, मतलब b अब बड़ा है। मतलब r का मान 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा, लेकिन b से कथी होगा, छोटा। b मतलब कि भाजक से कथी होगा, छोटा। देखिए, अब इसको हम लोग हिंदी में अगर लिख देते, इसको कहते हैं शेषफल, चाहे थोड़ी इंग्लिश में समझिए। देखिए, कहने का आशय क्या कि जब हम शेषफल निकालेंगे ना, शेषफल का मान मेरा क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोट होगा। अब b है 5। अब बताइए कि b जब है 5, तो हम 5 से भाग लगाते कुछ और संख्या है, तो हमारा शेषफल क्या क्या आ सकता था, 0 आ सकता था कि नहीं आ सकता था। देखिए, आया है। 1 आ सकता था कि नहीं आ सकता है, 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है शेषफल। देखिए, अगर ये जगह 5 रहता है, ये जगह 5, तो फिर 5 से 5 कट जाता कि नहीं, भाग लग जाता, लग जाता। तो इसका मतलब 5 शेषफल नहीं होगा। उन्हें कह रहा है कि 20 से छोट होना चाहिए शेषफल का मान, मतलब कि जिससे भाग लगाते हैं ना, शेषफल का मान जो है उससे छोट आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर हम 2 से भाग लगाए हैं 3 में, देखिए 3 तो कटा नहीं, तो 3 से 2 घटा तो 1 आया। शेषफल इसमें 0 आ नहीं सकता था, 1 भी आ सकता है, पर 2 नहीं आएगा। देखो, अगर ये जगह 2 आता तो 2 के पहाड़ा में 2 एक मरतबे कट जाता कि नहीं, पर आया है, नहीं आया है। कितना आया है, 1। मतलब मेरा शेषफल हमेशा भाजक से कम आता है, मतलब b के मान से कम आता है, b के मान से कथी होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा r का जो मान है ना, वो 0 आ सकता है, चाहे 0 के बराबर आ सकता है, या 0 से बड़ा आएगा, पर b से छोटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया गया। अब थोड़ा चलते हैं यूक्लिड विभाजन के कुछ तरीकों पर कि प्रश्न जो है कैसे बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि यूक्लिड जो थे, उन्होंने यूक्लिड विभाजन जो था एक प्रमेय दिया था, और वो प्रमेय था a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको याद रखना है क्या था, और हम नीचे कुछ लिखे थे कथन, उसको समझना है। मतलब a का मान जो है उभाज्य गुने, मतलब a बराबर जो है बी क्यू प्लस आर के मान के बराबर होगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो है ना, हमेशा क्या निकाल सकते हैं, हमेशा हम इसका 2 संख्याओं का मसा निकाल सकते हैं, लसा इससे नहीं निकलेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमेशा कोई 2 संख्या का क्या निकाल सकते हैं, मसा, लसा नहीं निकलेगा। इस बात को ध्यान रखना है, इससे हम लसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये था, जैसे समझिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं और उससे क्या करते हैं, इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं और मौसा निकाल के दिखाते हैं। मौसा कैसे निकालेंगे, आपको यह समझना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसी को हिंदी में कहते हैं भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब जो है अपना एनसीईआरटी का प्रश्न हमने लिया है और उससे क्या करते हैं आपको बताते हैं। चाहे उससे पहले एक अच्छा से समझ लीजिए इसको। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूजन हो जाते हैं, किसको ए कहे, किसको बी, किसको क्यू। वो नहीं होना है। चलिए हम एक प्रश्न जो है लेते हैं और उससे आपको समझाते हैं। हम यहाँ 3 लिखे, यहाँ पर 11 लिखे और इस तरह भाग लगाते हैं। 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, 11 से कम 9 आता है, 3 तिया 9 घटेगा मेरा 2 आया। अब समझिए आप सभी को पता है कि ई वाला भाग को, इस हिस्सा को कथी कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शेषफल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, शेषफल। और इसको जो है ना इंग्लिश में आर से सूचित कर लेते हैं, मतलब कर लेंगे। इसको लिख लेना है ध्यान से। इसको कहते हैं हिंदी में क्या, भागफल। और इसको जो है हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। इससे इंग्लिश के क्यू लेटर से सूचित करते हैं। और ये है अपना भाज्य, यह है अपना भाज्य और इसको ए से सूचित करते हैं। किससे, ए से। और ये है अपना भाजक, क्या है अपना भाजक, और इसको बी से सूचित करते हैं। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ध्यान रखना है आपको कि इसको पता होगा, इसको आर, इसको क्यू, इसको ए, इसको बी से सूचित करते हैं। चलते हैं अब अपने प्रश्न पर, और प्रश्न के अनुरूप जो है हम आपको मसा निकाल के दिखाते हैं। और आप जो है हमेशा मसा निकाल पाएंगे, हमेशा प्रश्न बना पाएंगे। इससे प्रश्न बनता है। पहला जो है अपना प्रश्न जो है मैं स्क्रीन पर जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है दे दूंगा जब सॉल्व करूंगा। तो एनसीईआरटी का प्रश्न, किताब हो आपके पास तो बहुत सारा अच्छा है। पहला जो प्रश्न है एनसीईआरटी का वो हम आपको लिखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 135 और 225, 135 और 225 इसका जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर मसा निकालना है। पहला क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में प्रश्नावली जो है आपका, प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली आपका उसका प्रश्न है। देखिए इसका मसा निकालना है। पहले क्या करेंगे, अपना सुविधा के लिए, आसानी के लिए एक बगल में क्या करेंगे, मसा निकाल लेंगे भाग विधि द्वारा। 135 से जो है भाग लगाना है 225 में और इसका मसा निकालना है। जिस तरह हम लोग पहले बचपन में मसा सीखा करते थे उस तरह क्या करेंगे, मसा निकाल लेना है। अब बताइए मसा, 135 के पहाड़ा में 225 नहीं आता है तो एक मर्तबे लगाएंगे, 135 से कम 135। अब इसको ध्यान से समझिएगा, 5 में से 5 घटेगा 0, 12 में से 3 घटेगा 9 और ये कट जाएगा। फिर इस तरह घेरते हैं और ये जो होता है ना, ये भाजक यहाँ उतार देते हैं। भाजक कितना है, 135। अब 90 के पहाड़ा में 135 तो आएगा नहीं, तो एक मर्तबे फिर लगाएंगे 90। 5, 13 में से 9 घटेगा 4। फिर इस तरह घेर के अब यहाँ फिर भाजक कितना है, अब 90, इसको उतारेंगे। 45 दूना 90, मेरा पूरा जो है कट के शेषफल कितना आ गया, जो मतलब 0। इस तरह आपको एक रफ कर लेना है, समझे। भली भांति इसको समझिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। इस तरह बना लेना है। अब क्या करना है, लिखना है आपको। जिस तरह लिख रहे हैं ध्यान देना है, एकदम आसान होता है। लिखिएगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, एल्गोरिथम का प्रयोग से, ऐसा लिख लीजिए, प्रयोग से। अब क्या होता है एल्गोरिथम, तो वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ऊपर से चलना है आपको। बताइए पहला जो है ना आपका हिस्सा जो है, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक है, ये वो स्टेटमेंट बन रहा है जिसमें ये आर का मान है, ये जो है क्यू का मान है, ये बीच वाला ए का मान है, ये बी का मान है। आपको बड़ी बढ़िया से पता होगा। ये होता है शेषफल आर, ये होता है भागफल क्यू, ये होता है भाज्य ए, ये होता है भाजक बी। अब इसी को लिख लेना है। ए का मान बताइए कितना है, ऊपर वाला 225, इसी में भाग लगाए किससे,
135 से, बी का मान 135, कितना मर्तबे, तो क्यू मतलब के मान मर्तबे, क्यू का मान कितना है 1, तो 1, अब प्लस भाग लगाएं तो शेषफल कितना आया, शेषफल 90 आया, तो इस जगह लिख लेंगे 90। इस तरह आपको घोषणा नहीं है, समझे, इसको भी बहुत बढ़िया से बनाना है बगल में पेज में, और उसके बाद ये बनाना है। अब देखिए क्या यहाँ शेषफल आर का मान 0 आया, नहीं, आर का मान 90 आया, 90 आया। देखिए जब तक मेरा आर का मान 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसी तरह बनाते रहेंगे जो लेखन ई बनाए हैं, समझे। अब ई हमारा काम हो गया, पहला स्टेप, मेरा पहला स्टेप हो गया। अब उसी तरह लिखेंगे यहाँ पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। अब पुनः लिखिएगा, फिर लिखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए दूसरा स्टेप, अब दूसरा स्टेप आपका यहां से शुरू होता है, ये है दूसरा स्टेप। अब ए का मान कितना है तो आपको पता होना चाहिए, ए का मान 135, 135 में भाग लगाए किस से, 90 से, कितना मर्तबे, तो 1 मर्तबे, क्यू का मान 1, अब प्लस शेषफल कितना आया 45, तो यहां लिख लेंगे 45। फिर आर का मान 0 नहीं आया तो लिखेंगे आर इज इक्वल टू नॉट 0। फिर लिखेंगे पुनः, पुनः क्या होता है सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का मान, मतलब मेरा ये स्टेप खत्म, अब अगला स्टेप यहां से शुरू होगा ये वाला। फिर कितना है, ए का मान 90, बी का मान बताइए, बी का मान किससे भाग लगा है 45 से, क्यू का मान कितना है तो क्यू का मान है 2, और शेषफल कितना आ गया 0, मतलब लिखेंगे कि आर का मान कितना आ गया 0। जब आर का मान 0 आ जाए मेरा प्रश्न सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है, देखना है कि मौसा कौन है, कैसे पता चले मौसा कौन है, तो हमेशा जो है मौसा ई वाला हिस्सा होता है भाजक, भाजक। अगर वहां नहीं पता चले, आप इस प्रकार से बना रहे हैं तो ये जो है ना लास्ट वाला जो आया है यूक्लिड विभाजन पर मैं सेट किए हैं, इससे 3 नंबर का अंक गिन लीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये है 3 नंबर का अंक। 3 नंबर का अंक कितना है 45, चाहे यहां बनाए हैं यही 45 लिख लीजिएगा। 3 नंबर का अंक 45 इस लिखिएगा, चूंकि HCF कितना कितना का 135 का और 225 का, कितना निकल के आया, तो निकल के आया 45। पीछे से 3 नंबर चाहे इसके अनुरूप देख के लिख लीजिए, इसका आंसर कितना आ गया 45। भली भांति आपको समझ में आया होगा, कुछ था प्रश्न में नहीं था, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। अब जो है चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये रहा अपना आगे का प्रश्न, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकाले। इससे हमेशा HCF निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। उसी तरह क्या करना है, 196 का और 38,200 का HCF निकाल लेना है, बगल में निकाल लीजिए। अब देखिए अब तो जो है कि भाग जैसा बन रहा है, ऐसा अंक कोनो सोचो कि 196 से पूरा कट जाए, चाहे इसके कोनो आसपास है 196, इसको जो है ना काट के देखिएगा, हमने इसको काटा है, ये 195 मर्तबे कटेगा, और 196 में 195 से गुना करेंगे तो सीधा जो है 38,220 आ जाएगा, समझे। ये बहुत आसान प्रश्न है, भले बड़का चुके देखने में, पर प्रश्न आसान है। चाहे इसको आप भाग विधि से बनाइए, मतलब 196 से 195 जो है 195 मर्तबे, 196 में 195 से गुना कीजिएगा तो 38,220 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब उसी तरह लिखना है, किससे लिखिएगा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन। अगर ये नहीं भी बना रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं लगा है कि गलती हो जाएगा, ध्यान रखना है, समझे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग से चाहे एल्गोरिथम का प्रयोग से। अब क्या सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही सूत्र होता है। ए का मान बताओ, अब ए का मान ई बीच वाला बताओ कितना है 38,220, बी का मान कितना है 196, अब पता चल जाना चाहिए आपको। क्यू का मान कितना है 195,
अब प्लस आर का मान कितना 0, यानी यहां तक शेषफल एक के बेर में 0 आ गया। मतलब आपका जो है HCF 196, 38,220 का कितना आ गया, तो या तो ई लिख लीजिए, नहीं तो पीछे से 3 नंबर 1 2 3 नंबर पे कितना है 196, कितना हो जाएगा आंसर 196। कितना आसान है। कुछ है प्रश्न बताइए जो आपको समझ में नहीं है, बस सिर्फ आप अलग बनाइए, क्यों, सुविधा के लिए। और देख लीजिए ए का मान ई है, बी का मान ई है, क्यू का मान ई है, आर का मान रख दीजिए वहां पे, जो स्टेप में हो उतना स्टेप लिखेंगे, फिर बाद बाकी लिख देंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अपना आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है 255, 867 का मौसा निकाले। उसी तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कीजिएगा, तो इसका मौसा अलग बना लीजिएगा। 255 का और 867 का बना लेंगे ताकि मेरा सुविधा हो ये सब लिखने में। बना लीजिए। अब देखिए 255 में कितना से गुना करे कि पूरा कर दे, चाहे इससे कम है, तो कटने वाला तो है नहीं, इसको हम 3 से गुना करते हैं। तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 116 के 6 हासिल 1, 3 दूना मतलब 3 दूना 6 और 6 और 1 7, नहीं होगा, घटाइए 2 0 1, 102 आया। फिर इसी तरह घेर दीजिए इसको, फिर यहाँ लिखिए कितना, जो भाजक था 255, मौसा आपको अच्छे से बनाने आता होगा। और फिर ये कटेगा नहीं कटेगा तो 2 मरतबे लग जाएगा, 100 दूना 200 और 204, फिर घटाइए 1 5, ये कट जाएगा, कितना बचा 102, और 51 के पहाड़ा में 102 2 मरतबे आता है, 102 कट गया कि नहीं। मौसा ये लेखन आसानी से बना लेना है। अब लिखेंगे मेन, यहाँ जो है प्रक्रिया जो करना है, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, ये लिखना है हर हाल में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, एल्गोरिथम का प्रयोग कर, चाहे प्रयोग से लिख लीजिए यहाँ पर। अब क्या होता है, वो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए A का मान सबसे पहले ऊपर स्टेप में कौन कौन है हमारा, ये है, ये A का मान 867, B का मान जिससे भाग लगाते हैं 255, और Q का मान कितना मरतबे लगा, 3 मरतबे, शेषफल 102। हमारा R का मान 0 नहीं आया तो लिखेंगे R इक्वल टू नॉट 0। फिर लिखेंगे पुनः, अब पुनः वह सूत्र कि A बराबर BQ प्लस R। अब A का मान दूसरा स्टेप अब यहां से शुरू होगा, ई वाला हिस्सा, ये वाला। अब बताइए A का मान कितना है 255, B का मान 102 गुने Q का मान 2 और R का मान 51। फिर जो है हमारा R का मान 0 के बराबर नहीं है, लिखेंगे पुनः एक और बार लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। आपको वहां तक लिखना है जहां तक ये पूरा 0 नहीं आ जाए, तब तक लिखना है इसको। A का मान फिर बताइए, अब तो मेरा लास्ट स्टेप है 102, और B का मान कितना है 51, Q का मान 2, तो शेषफल कितना आ गया 0, मतलब R का मान कितना आ गया 0। तो आप लिखिएगा क्या, उसी तरह HCF 255, 867, बताइए कितना आ गया, पीछे से गिन लीजिए 1 2 3, चाहे यहां देख लीजिए 51, इधर से भी गिनिएगा 51, वहां से भी 51, तो हमारा इसका आंसर 51 आ गया। आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, और आप जो है कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, समझे। और इसी प्रकार जुड़िए, अब हम एक जो है एनसीईआरटी के प्रश्न का एक्सरसाइज करवाएंगे और बताएंगे प्रश्न कैसे बनाया जाता है, समझे। आप यहाँ पर अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हमारे लिए शुरुआती है कि मैं यूट्यूब पर शुरुआत में पढ़ा रहा हूँ, पर मेरी तरफ से पूरी यह है कि हम आपको अच्छे से समझाएं, अच्छे तरीके से बताएं। आवाज कैसी है, अच्छी है या नहीं, साफ सुथरा आ रही है कि नहीं, इसका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आवाज सही है, वीडियो क्वालिटी सही है कि नहीं, आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, समझे। थैंक यू सो मच।